हिमांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इन दिनों कई बड़े विवादों का सामना कर रही हैं, जहां एक तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा और दिग्गज नेता जयराम रमेश ने उनकी बेटी जॉयश ईरानी पर गंभीर आरोप लगाया कि गोवा में उनका एक रेस्टोरेंट और बार है और इस रेस्टोरेंट एवं बार को वह एक अवैध लाइसेंस के दम पर चला रही है, एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर जो अब इस दुनिया में नहीं है। बीते 1 साल पहले वह व्यक्ति इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुका है। इस बार एवं रेस्टोरेंट को लेकर कई बड़े दावे किए जा रहे हैं, मेन्यू को लेकर भी कई बड़े दावे किए गए और ऐसे में स्मृति ईरानी आगे आई। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने गुस्से को जाहिर किया, कहा कि उनकी बेटी महज 18 साल की है और अभी वह अपनी पढ़ाई कर रही है, कॉलेज स्टूडेंट है जॉयश ईरानी। और जॉयश ईरानी को लेकर लगातार कई बड़ी खबरें आती रही, लेकिन स्मृति ईरानी ने लीगल नोटिस भी जारी कर दिया जयराम रमेश और पवन खेड़ा के खिलाफ और मामला पहुंच गया दिल्ली हाई कोर्ट तक। आपको बताना चाहेंगे कि अब इस मामले में राहत भरी खबर मिल चुकी है स्मृति ईरानी को। सबसे पहले आपको बता दें, जब ये आरोप लगाया गया उस वक्त ये मांग भी की गई कि कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं उन्होंने मांग कर डाली कि अब स्मृति ईरानी को इस्तीफा दे देना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनसे इस्तीफा मांग लेना चाहिए। इस तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने अपने गुस्से को जाहिर किया उस आरोप को लगाते हुए। लेकिन दूसरी ही तरफ संसद भवन में भी देखने को मिला कि कैसे स्मृति ईरानी अपने गुस्से को जाहिर करती हुई नजर आई, जब कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए एक अशोभनीय शब्द का इस्तेमाल किया, राष्ट्रपत्नी कह दिया, जिसके चलते स्मृति ईरानी की बहस भी देखने को मिली, गुस्सा भी देखने को मिला। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पर वह अपने गुस्से को जाहिर की और वह संसद भवन में जोर जोर से चिल्लाती हुई दिखाई दी। लेकिन इन विवादों के बीच देखने को मिल रहा है कि स्मृति ईरानी के पुतलों को फूंका जा रहा है। सड़कों पर उतर आए हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता और अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें बेहद राहत भरी खबर मिल चुकी है जो कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम नहीं मानी जा सकती है। दरअसल आपको बता दें, बीते 1 अगस्त के दिन दिल्ली हाई कोर्ट ने स्मृति ईरानी और उनकी बेटी को राहत भरी खबर दे दी जब उन्होंने अपना फैसला सुनाया। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बीते सोमवार 1 अगस्त को अपने आदेश में कह दिया कि पहली ही नजर में ये साबित हुआ कि स्मृति और उनकी बेटी के नाम पर किसी भी बार का लाइसेंस नहीं है। जस्टिस मिनी पुष्करण ने मानहानि के मुकदमे में कांग्रेस नेताओं जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेटा डिसूजा को समन जारी करते हुए एक टिप्पणी भी की। स्मृति ईरानी ने उस रेस्टोरेंट को लेकर उन पर और उनकी बेटी पर जो आरोप लगाए, उस आरोप में 2 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। स्मृति ईरानी को लेकर यहाँ पर कोर्ट ने आदेश दे दिया है। दरअसल जो आदेश दिया है उस आदेश में अदालत ने कहा है कि दस्तावेजों पर विचार करने पर यह साफ तौर पर देखा गया है कि ऐसा कोई भी लाइसेंस नहीं था जो कभी स्मृति और उनकी बेटी के नाम पर जारी किया गया था। स्मृति या फिर उनकी बेटी उस रेस्टोरेंट की मालिक नहीं है और साथ ही साथ ये भी देखा गया कि स्मृति ईरानी और उनकी बेटी ने कभी भी लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं किया। ना तो रेस्टोरेंट है और ना ही जिस जमीन पर रेस्टोरेंट मौजूद है उसकी मालकिन स्मृति या फिर उनकी बेटी है। यहाँ तक कि गोवा सरकार द्वारा कारण बताओ नोटिस भी स्मृति या उनकी बेटी के नाम पर नहीं है। इन सभी तथ्यों की भी वादी द्वारा हलफनामे में पुष्टि की गई है। इस तरह से देखा जाए तो अब स्मृति ईरानी को राहत मिल चुकी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना आदेश सुना दिया है जो देखा जाए तो कांग्रेस के नेताओं के लिए अब किसी झटके से कम नहीं माना जा सकता है। फिलहाल देखा जाए तो स्मृति ईरानी और उनके पूरे ही परिवार के लिए ये राहत भरी खबर है। बता दें आपको, स्मृति ईरानी ने मानहानि का केस दर्ज कराया था और अब इस मामले में उन्हें राहत मिल चुकी है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।